नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और ये आर्टिकल लिखा गया है टी रामाकृष्णा के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है लोटस टावर। ये लोटस टावर इस्टेब्लिश किया गया है श्रीलंका के कोलंबो में। ये एक मल्टी फंक्शनल टेलीकम्युनिकेशन टावर है। इस टावर को श्रीलंका के कोलंबो में अब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। ये टावर देखो चाइना के द्वारा फंडेड था, तो आप कह सकते हो ये सिंबल है चाइना और श्रीलंका के बीच अच्छे टाइज का। देखो 2012 में इस टावर को इस्टेब्लिश करने को लेके जब एग्रीमेंट हुआ था तो उसके बाद श्रीलंका में एक प्रकार से एंटी चाइना मूड बनने लगा था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चाइना को दे दिए गए थे, करप्शन के आरोप भी लग रहे थे और आरोप ये भी लग रहा था कहीं ना कहीं श्रीलंका चाइना के डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। तो 2015 में जब इलेक्शन हुए तो उससे पहले रनिल विक्रमसिंघे जो बाद में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये कहा था अगर वो सत्ता में आते हैं तो कोलंबो पोर्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो हम स्क्रैप कर देंगे। 2015 में सरकार बदलती है, श्रीलंका में राष्ट्रपति बनते हैं सिरिसेना और जिनको समर्थन दिया गया था रनिल विक्रमसिंघे के द्वारा, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सत्ता में आने के बाद एकदम से काम जो था कोलंबो पोर्ट सिटी पर जो चलाया जा रहा था चाइना के द्वारा वो रुक गया। तो ऐसा लगने लगा कि अब श्रीलंका इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी प्रोजेक्ट्स में। लेकिन देखो आर्मी ये है कोलंबो पोर्ट जिस पर काम रुक गया था, अब काम मेजर ग्लिच के मतलब मेजर किसी दिक्कत के वहाँ पर आराम से स्मूथली चल रहा है। और ये टावर जिसको लेके भी काफ़ी तरह की बातें कही गई थी कि सरकार अब चेंज हो चुकी है, क्या ये टावर कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ये टावर कंप्लीट भी हो चुका है और पब्लिक के लिए ये टावर ओपन भी कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है श्रीलंका और चाइना के जो टाइज हैं उन टाइज में चैलेंजेस तो आए, लेकिन बहुत ज़्यादा श्रीलंका और चाइना के जो टाइज हैं वो ख़राब नहीं हुए। एक वर्ड का इस्तेमाल आर्टिकल में किया जाता है, श्रीलंका और चाइना के जो टाइज हैं वो अब टाइम टेस्टेड टाइज हो चुके हैं। एक और एग्जांपल भी दिया जाता है, जैसे देखो हम्बनतोता पोर्ट, यहाँ पर नीचे ये पोर्ट है। पहले इंडिया को ऑफर दिया गया था इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए, लेकिन इंडिया ने सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन के हिसाब से सोचा और मना कर दिया कि हम इस पोर्ट को डेवलप नहीं करेंगे। इंडिया को लगा कि इस पोर्ट को डेवलप करना फ़ायदे का सौदा नहीं है। बाद में चाइना को प्रोजेक्ट दिया गया, चाइना ने इस पोर्ट को डेवलप किया, मतलब फंडिंग दी। बाद में इंटरेस्ट नहीं चुका सका था श्रीलंका, और श्रीलंका ने 99 सालों के लिए इस पोर्ट को लीज पर दे दिया चाइना को। 15,000 एकड़ के आसपास जो ज़मीन है वो भी श्रीलंका ने चाइना को लीज पर दे दी। तो सोच के देखिए श्रीलंका की पोजीशन कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इंडियन ओशन में, और इतनी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर चाइना के पास इतना ज़्यादा लैंड उपलब्ध है, एक पोर्ट जो लीज पर मिला हुआ है। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पोर्ट, और इंडिया को भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए था, मना नहीं करना चाहिए था इस पोर्ट को डेवलप करने से। वो बात अलग है, बाद में इंडिया को एहसास हो गया इस बात का कि हमने गलती कर दी है। वैसे देखो डेट ट्रैप के चार्जेस लगते हैं कि श्रीलंका चाइना के डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। बावजूद इसके श्रीलंका और चाइना के बीच जो ट्रेड है वो भी बढ़ता जा रहा है। 2018 की श्रीलंका के सेंट्रल बैंक की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका ने चाइना से टोटल इंपोर्ट का ऑलमोस्ट 18.5% इंपोर्ट किया, और इंडिया से टोटल इंपोर्ट का श्रीलंका ने ऑलमोस्ट 19% इंपोर्ट किया। मतलब श्रीलंका का इंपोर्ट इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू चाइना। वैसे देखो
2014 में जब इंडिया में सरकार चेंज हुई तब हमने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई, और 2015 में जब श्रीलंका में सरकार चेंज हुई तो उन्होंने भी कहा कि अब हम चाइना के बजाय इंडिया को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन बावजूद इसके श्रीलंका ने हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं दिए हैं डेवलप करने के लिए। अगर एक इस प्रोजेक्ट को छोड़ दें, जॉइंट वेंचर डील श्रीलंका और जापान के साथ मिलके ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा कोलंबो पोर्ट पर। इंडिया को कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं हासिल हुआ है श्रीलंका से। एक हार्बर है कनकेस संथुराई हार्बर, 2018 में इंडिया के द्वारा $45 मिलियन की रकम दी गई थी इस हार्बर को रेनोवेट करने के लिए। लेकिन पता भी नहीं है कि अब इस हार्बर का स्टेटस क्या है, कितना रेनोवेशन हुआ है, मतलब इंडिया के द्वारा जो पैसे दिए गए थे उनको यूटिलाइज भी किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तीसरा पॉइंट, अभी फिलहाल देखो इस प्रपोजल पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है कि श्रीलंका के नॉर्थ में इंडिया पलाली एयरपोर्ट को डेवलप करेगा या फिर मटाला राजापक्से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें भी इंडिया के द्वारा स्टेक्स को एक्वायर करने की बात थी, लेकिन कोई प्रोग्रेस अभी इस प्रपोजल पर नहीं हुई है। कहा यह भी जा रहा था इंडिया और श्रीलंका के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है उसको थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है उसको लेकर एग्रीमेंट साइन होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच, जिसका नाम होगा इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इकोनॉमिक एग्रीमेंट। लेकिन इसको भी छोड़ दिया गया, मतलब इस प्रपोजल को छोड़ दिया गया। श्रीलंका में इस एग्रीमेंट को लेके विरोध हुआ। इसके अलावा श्रीलंका को दी जाने वाली हेल्प की अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका के जाफना रीजन में 60,000 घरों को बनवाया उन तमिल्स के लिए जो प्रभावित हुए थे श्रीलंका में सिविल वार की वजह से, और काफ़ी सारी जगहों पर एम्बुलेंस की सर्विसेज भी स्टार्ट करवाई इंडिया ने। और इन प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया ने लोन नहीं दिया, ग्रांट दी। डिफरेंस देखो ये होता है, लोन अगर दिया जाता तो श्रीलंका को वो पैसा वापस लौटाना पड़ता, लेकिन ग्रांट दी है तो वो एक प्रकार से मदद है, पैसा वापस श्रीलंका को नहीं लौटाना पड़ेगा। $91 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ श्रीलंका के साथ नॉर्थ को साउथ से जोड़ने के लिए, एक रेलवे सेगमेंट को डेवलप करने के लिए। लेकिन देखो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन प्रोजेक्ट से, इन चीज़ों से इंडिया सेटिस्फाई नहीं हो सकता। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री को कहा भी था कि देखो प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो रहा है और कई प्रोजेक्ट्स को लेके जो बातचीत चल रही है उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप करने की बात है ट्रिनकोमाली में। इस प्रोजेक्ट को देखो काफ़ी सालों से डिस्कस किया जा रहा है, फिर भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है इस प्रोजेक्ट पर। बस एक कंसोलिंग चीज़ इंडिया के लिए ये है, पिछले साल श्रीलंका ने $300 मिलियन का प्रोजेक्ट, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट चाइना को देने की बात कही थी, लेकिन श्रीलंका ने अपने डिसीजन को वापस ले लिया। मतलब ये $300 मिलियन का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है अब चाइना को नहीं दिया जाएगा। देखो जो चाइना फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं श्रीलंका में, ऐसा लग सकता है कि वो प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जल्दी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इंडिया और श्रीलंका के जो टाइज हैं वो काफ़ी डीपर हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, इंडिया हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है श्रीलंका के लिए। जैसे देखो 2004 में सुनामी लहरें आई थी, इंडिया सबसे पहला देश था जो श्रीलंका के पास पहुंचा असिस्टेंस देने के लिए। और हाल ही में जब श्रीलंका में टेररिस्ट अटैक्स हुए तो प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे डिग्निटरी थे, मतलब किसी दूसरे देश के प्रीमियर थे जो श्रीलंका में पहुंचे। इसी से जाहिर होता है श्रीलंका के प्रति अपनी अप्रोच को लेके इंडिया गंभीर है। देखो इंडिया और श्रीलंका के रिश्तों में खटास आ गई थी पहले काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। एक तो देखो जब 1983 में श्रीलंका में तमिल्स पर अत्याचार स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे जो तमिल्स हैं वो भागकर इंडिया में आ गए। इंडिया में रिफ्यूजी क्राइसिस इमर्ज होकर आने लगे तो इंडिया ने भी श्रीलंका को बोला कि भाई आप तमिल्स पर अत्याचार मत कीजिए और जहाँ पर तमिल्स रहते हैं उन रीजन्स को आप ऑटोनमी प्रदान कीजिए।
तो श्रीलंका को ये बात अच्छी नहीं लगी। श्रीलंका को लगा कि हम सोवरिन कंट्री हैं, इंडिया कैसे हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो उसके बाद 1987 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति थे जयवर्धने और भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। श्रीलंका ने एग्रीमेंट में ये कहा, हम नॉर्थ और ईस्टर्न जो प्रोविंस हैं जहां पर तमिल्स रहते हैं उन रीजन्स को ऑटोनमी देंगे ताकि उनके पास ज़्यादा पावर्स हों अपने आप को गवर्न करने के लिए। और लिट्टे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने हथियार उठा के रखे हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने हथियार गिरा दें, ये इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो इंडिया की होगी। तो देखो, इस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए इंडिया को पीस कीपिंग फोर्स सेंड करनी पड़ी श्रीलंका में ताकि ये इंश्योर किया जा सके लिट्टे अपने हथियार गिरा दें। लेकिन देखो, लिट्टे और इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स के बीच ही हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई, लड़ाई स्टार्ट हो गई। हमारे काफ़ी सारे जो जवान हैं वो शहीद हुए। बाद में हमें अपनी पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुलाना पड़ा और एक आत्मघाती अटैक किया गया लिट्टे के द्वारा और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे उनकी मृत्यु हो गई। तो इन चीज़ों को लेके काफ़ी खटास आ गई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच। बाद में 2009 में सिविल वार स्टार्ट हुआ श्रीलंका में और उस सिविल वार में पूरी तरह से लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में जो निर्दोष तमिल थे उन पर भी काफ़ी सारे अत्याचार हुए। इंडिया ने फिर से आवाज़ उठाई कि तमिल पर आप अत्याचार कर रहे हो, आप उन्हें इंसाफ दीजिए। श्रीलंका को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। हमने ये भी कहा श्रीलंका को, आपने जो वादा किया था कि हम श्रीलंका के संविधान को अमेंड करेंगे 13th अमेंडमेंट और तमिल डोमिनेटेड एरियाज़ को ज़्यादा ऑटोनमी देंगे, इस वादे को भी आप पूरा कीजिए। श्रीलंका ने उस वादे को पूरा नहीं किया क्योंकि वहाँ पे जो सिन्हालीज मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो 13 अमेंडमेंट के खिलाफ हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जिसकी वजह से खटास आ गई थी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बीच। अब देखो, 2 महीने के बाद श्रीलंका में इलेक्शंस होने वाले हैं। श्रीलंका के जो भी नए प्रेसिडेंट होंगे उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री बैठें और डिस्कस करें कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके बातचीत रुकी हुई है, बातचीत कंप्लीट की जाए और उन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना स्टार्ट किया जाए इंडिया के द्वारा। खास करके देखो, जो तमिल डोमिनेटेड रीजन्स हैं वहाँ पे बैकवर्डनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे इंडिया डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। 95,000 रिफ्यूजीज़, तमिल रिफ्यूजीज़ जो फ़िलहाल इंडिया में रहते हैं, उनकी वापसी को लेके भी सीरियस बातचीत की जा सकती है नए प्रेसिडेंट के साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। फेरी सर्विस, रामेश्वरम से श्रीलंका का जो तलाई मन्नार आइलैंड है, दोनों के बीच फेरी सर्विस स्टार्ट करने को लेके भी बातचीत हो सकती है दोनों देशों के प्रीमियर्स के बीच। देखो, एक बार श्रीलंका में जो इंडियन हाई कमिश्नर थे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, हमारी जो एड है वो रेड या फिर इन्वेड नहीं है चाइना की तरह। मतलब इशारा चाइना पर था कि चाइना डेट ट्रैप में फंसा लेता है, लेकिन हमारी जो एड है वो रेड या फिर इन्वेड नहीं है, ये अच्छी इंटेंशंस के साथ है। लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है, इंडिया को अपनी अप्रोच में सीरियस होना होगा और इंडिया की अप्रोच श्रीलंका को लेके कॉम्प्रिहेंसिव और बिनाइन होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, ना सिर्फ श्रीलंकन्स का ट्रस्ट इंडिया हासिल कर सकता है बल्कि एक इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी मैसेज जाएगा कि इंडिया और श्रीलंका के जो टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और श्रीलंका से संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्रिटिकली डिस्कस द कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस। इंडिया और श्रीलंका के बीच, मतलब इंडिया और श्रीलंका के रिश्तों में जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है। और दूसरे पार्ट में आपको ये भी कमेंट करना है कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।